प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनाय वशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। पिछले एपिसोड में हम लोगों की चर्चा ये चल रही थी, जो एक जिज्ञासु का प्रश्न आया था और बड़ा ही उत्तम प्रश्न था कि प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम। तो इस पे चर्चा के क्रम में हम लोगों ने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं में चेतना की स्थिति के बारे में चर्चा किया था। अब उसके बाद चौथी अवस्था आती है तुरीय। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, जागृत 1, स्वप्न 2, सुषुप्ति 3 और इसके बाद तुरीय 4, दी फोर्थ, उसको चतुर्थ अवस्था कहते हैं या तुरीय अवस्था। तो वास्तव में ये चतुर्थ नहीं है, बल्कि यही एकमात्र अवस्था है चैतन्य की व्याप्ति की अवस्था है, और चैतन्य ही सर्वत्र व्याप रहा है। वही जागृत में है, वही स्वप्न में है और वही सुषुप्ति में है। माने एक ही चैतन्य तत्व वो डिफरेंट मोड्स में मैनिफेस्ट हो रहा है, चाहे वो जागृत का मोड हो, चाहे स्वप्न का मोड हो, चाहे सुषुप्ति का मोड हो। वास्तव में अगर इनकी अंडरलाइंग रियलिटी क्या है, इस चीज़ को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इनकी जो मैट्रिक्स है, जो अंडरलाइंग रियलिटी है, वो वही तुरीय अवस्था है, चैतन्य है। वही चैतन्य जो है इंद्रियों के माध्यम से प्रकट हो रहा है, वही चैतन्य अंतःकरण के माध्यम से प्रकट हो रहा है, और वही चैतन्य बिना अंतःकरण और इंद्रियों के प्रकट हो रहा है। तो वो आनंदमय कोश है, और जब इन सारे कोशों से अतीत होकर के वो अपने प्रिस्टीन फॉर्म में होता है, तो वही चैतन्य जो है शुद्ध चैतन्य है, और वही तुरीय अवस्था है। तो वास्तव में अवस्था 4 नहीं बल्कि एक ही है, चैतन्य ही है, सर्वत्र है। वो डिफरेंट मोड्स में अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहा है। एक है वेकिंग स्टेट, दूसरा है ड्रीम स्टेट, और तीसरा है डीप स्लीप स्टेट। लेकिन इन तीनों की अंडरलाइंग रियलिटी के रूप में, इनकी मैट्रिक्स के रूप में वही है। अगर वो चौथा न हो तो ये तीनों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इन तीनों की सत्ता उसी के ऊपर आश्रित है, उसी के ऊपर अध्यस्त है। तो वास्तव में अवस्था वो चौथी अवस्था है, जो प्योर कॉन्शसनेस की अवस्था है। अब तुरीय को समझने के बाद, ये तुरीय अवस्था जो है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इनकी व्याप्ति कहाँ तक है? 5 कोशों तक है। जागृत की जो व्याप्ति है वो स्थूल शरीर और इंद्रियों में है। स्वप्न की
अंतःकरण में है, और सुषुप्त की वो जो है वो इनसे परे चला जाता है कारण शरीर में, अज्ञान में, या जिसको वासनात्मक शरीर या आनंदमय कोष कहते हैं। तो कारण सूक्ष्म स्थूल या पंचकोशों की दृष्टि से अगर कहा जाए तो स्थूल अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 3 शरीर या 5 कोश में जो है ये अवस्था त्रय सिमट जाती है। लेकिन ये जो तुरीय अवस्था है ना, वो इन 3 शरीरों या 5 कोशों से परे उसकी गति होती है। जब इन 5 कोशों या 3 शरीर की सीमाओं का भी उल्लंघन कर लेते हैं हम, तो शुद्ध चित्त स्वरूप में, आत्म स्वरूप में विराजित होते हैं, और वो तुरीय की अवस्था है। तो एक बात तो ये स्पष्ट हो गई। अब इसके बाद दूसरी बात ये होती है कि आचार्य शंकर ने आखिर क्यों कहा कि प्रातः काल में उस हृदय में स्फुरित हो रहे आत्म तत्व का ध्यान किया जाना चाहिए। तो इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा हम योग दर्शन और सांख्य दर्शन की तरफ चलेंगे, और ताकि इस बात को स्पष्ट किया जा सके। तो पहले हम सांख्य दर्शन को ले लेते हैं। निद्रा में और समाधि में, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों को हमने समझ लिया। तुरीय अवस्था ही समाधि की अवस्था है। तो इस निद्रा और समाधि के बीच के अंतर को अगर हम समझ लेते हैं तो हमें वो मालूम हो जाएगा कि निद्रा में और समाधि में क्या अंतर है, और हमें वो भी तरीका मालूम हो जाएगा जिसके द्वारा हम निद्रा को समाधि में और समाधि को निद्रा में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ से वो इम्पॉर्टेंट टूल मिलेगा हमको, वो सूत्र मिलेगा, और हमने तो इसी सूत्र के आधार पर एक साधना पद्धति भी विकसित किया है, जिस पे फिर कभी चर्चा किया जाएगा। तो अभी हम योग दर्शन के 2 सूत्रों को उठाएंगे। 2 सूत्र क्या है कि 2 सूत्र क्या, एक ही सूत्र है। दूसरा सूत्र तो उसी के डेरिवेटिव के रूप में वो मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है, जो उसी से डिराइव होता है, उससे कहीं अलग नहीं है। तो इन्हीं 2 सूत्रों की चर्चा करेंगे। क्या है, कहते हैं कि अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। योग दर्शन में चित्त को परिभाषित करते हुए चित्त की 5 भूमियाँ बताई गई और 5 तरह की वृत्तियाँ बताई गई। तो 5 भूमियों में विक्षिप्त, क्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 वृत्तियाँ हैं और 5 भूमिकाएं हैं। चित्त की ये 5 भूमियाँ हैं। और 5 वृत्तियाँ कौन सी हैं? को प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियाँ हैं। इन 5 वृत्तियों का भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद से 10 हो जाता है। तो 5 वृत्तियों के अंतर्गत निद्रा वृत्ति को कहा गया है कि निद्रा भी एक वृत्ति है, जिसको चौथे पादान पे महर्षि पतंजलि ने गिनाया है कि निद्रा। और निद्रा को परिभाषित करते हुए उन्होंने बताया कि अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। निद्रा क्या है? तो अभाव प्रत्यय का आलंबन करती है। अभाव प्रत्यय क्या है? अभाव प्रत्यय का अर्थ यहाँ पे ये है कि चूंकि इंद्रियां शटडाउन हो गई हैं, तो इंद्रियों से डेटा न तो आ रहा है न बाहर की तरफ कमांड कोई जा रहा है, तो इंद्रियां शटडाउन। अंतःकरण शटडाउन, अहमैक सुप्ते। तो अंतःकरण जो अपने ही कल्पना के बल से अपनी सृष्टि का निर्माण करता है, वो भी सुप्त हो गया है। तो अब कल्पना लोक भी यहाँ पे नहीं रहा। तो माने संसार से पूरी तरह से जो है वो चेतना कट गई। इसी को अभाव प्रत्ययालंबना कहते हैं। तो अब उसके पास बाहर से कोई डेटा नहीं है और बाहर के डेटा का
सर्वथा अभाव हो गया है, और जो मन की जो सृष्टि है उसका भी पूरी तरह से अभाव हो गया, मानसी सृष्टि भी वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। तो ऐसी स्थिति में चेतना, जिसको कि प्राज्ञ कहते हैं, वो प्राज्ञ की स्थिति स्थूल शरीर, प्राण शरीर, मनस शरीर और बुद्धि शरीर, है ना। माने अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय से ऊपर जाकर के आनंदमय कोश में चेतना स्थित होती है, और वो अज्ञान की भूमिका है। अज्ञान, जो आनंदमय कोश है वो कारण शरीर है, माने अज्ञान शरीर है, वासनात्मक शरीर है। तो वहाँ उसका स्वतः का बोध नहीं होता है, बल्कि उसके ऊपर जो आनंद स्वरूप चिदानंद परब्रह्म विराजित है, उसका थोड़ा थोड़ा प्रकाश क्षण करके आता है, इसीलिए उसको आनंदमय बोलते हैं। और उस भूमिका में, प्राज्ञ की भूमिका में स्थित चेतना को आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि वो उसके एकदम निकट में जा पहुंचा होता है सच्चिदानंद स्वरूप के। तो आनंद स्वरूप जहाँ पे स्थित है, वहीं पे आनंदमय कोश स्थित है। तो दोनों में जो एक कनेक्टिविटी है, उसके चलते थोड़ा थोड़ा आनंद झर के जो है पर्दे में से आ रहा है, अज्ञान के पर्दे में से, और उसी आनंद का उपभोग आत्मा करती, इसीलिए उसको आनंद भुक भी कहा गया। आनंद भुक, उस आनंद का भोग कर रही होती, उसकी भोक्ता होती है। तो क्या हुआ कि अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। तो अब ये जो है, इसका मतलब कि चेतना जो है वो अभाव का एक्सपीरियंस कर रही है। एक्सपीरियंस ऑफ एब्सेंस और एब्सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, ये दो चीजें हैं। तो यहाँ पे जो है एब्सेंस ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस वो सच्चिदानंद स्वरूप का किंचित आभास उसको मिल रहा है। तो ये एब्सेंस ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंस ऑफ एब्सेंस है। वो उन सारे डेटा को जो बाहर से या मनस तत्व की अपनी प्रतिकृति है उससे कट जाता है, तो उनसे कटने का जो एहसास है और ऊपर जुड़ने का जो एहसास है, उसी को ये पा रहा होता है। इसीलिए इस समय उसको आनंद की अनुभूति होती है, तरोताजा महसूस करता है, उसकी स्मृति में अंकित रहता है उस समय की चेतना के, आनंद भुक चैतन्य के। और जगने के बाद वो कहता है कि सुखम शयाना, बड़े सुख के साथ मैं सोया, बड़ी ताजगी महसूस हो रही, सारा दर्द समाप्त हो गया, काया एकदम स्फूर्त हो रही है, चेतना स्फूर्त हो रही है। तो ये बात होती है। तो अब यहाँ पे इसका मतलब कि जो आनंद भुक की स्थिति में जो चैतन्य है वो सेल्फ रेफरेंशियल नहीं है, वो प्रत्यावर्तित होकर के अपने स्वरूप को नहीं देख पा रही है। बस इतनी सी बात है। एक झीना सा पर्दा है, अगर इस झीना से पर्दे को हटा दिया जाए तो वो अपने आत्मस्वरूप को, सच्चिदानंद स्वरूप का साक्षात्कार कर पाएगी। तो निद्रा में और समाधि में, माने सुसुप्ति में और तुरीय में इतना ही अंतर है कि सुसुप्त की अवस्था में ये जो आनंद भुक चैतन्य है वो सेल्फ रेफरेंशियल नहीं है, वो अपने आप के ऊपर वो प्रत्यावर्तित नहीं हो पा रहा है, सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, सेल्फ रिफ्लेक्टिव नहीं है। इसलिए जो है वो थोड़ा सा झीना सा पर्दे का आवरण है। लेकिन अगर इस आवरण को तोड़ करके वो थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्टिव हो जाए तो यही समाधि की स्थिति या तुरीय अवस्था हो जाएगी। निद्रा और समाधि के बीच में इस झीने से पर्दे को समझ लेने वाला व्यक्ति उस कौशल को भी पा सकता है जिस कौशल की सहायता से इस झीने से पर्दे को हटाया जा सके। और इसी तरफ संकेत करते हुए उन्होंने, आदि शंकराचार्य ने कहा कि प्रातः स्मराम हृदय संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम। तो उस
पर्दे को हटा करके और उस सच्चित सुखात्मक पर ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त कर लेना, ये यहीं से मूल सूत्र है। क्योंकि यहाँ जो आवरण है वो बहुत छीना सा है, उसको हटाना बहुत आसान है। अगर व्यक्ति थोड़ा सा जागृत है, इसी क्षण में जागृति का महत्व है। निद्रा के ठीक अव्यवहित क्षण पूर्व या निद्रा से उठने के अव्यवहित क्षण पश्चात, ये क्षण होता है जिस समय की चेतना जो आनंदभुक तत्व है, जो अज्ञानाच्छिन्न चैतन्य है, वो इस हल्के से पर्दे से खाली डिवाइडेड है। उस हल्के से पर्दे को हटाया नहीं कि वो तुरंत उसका साक्षात्कार आत्मस्वरूप से हो जाएगा। तो मूल सूत्र ये है कि सोना, नींद और नींद के आने का अव्यवहित पूर्व क्षण, ये क्षण बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इस क्षण को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर इस क्षण को हमने पहचान लिया तो सारा काम हो गया। ये क्षण क्या है? निद्रा में जाना माने क्या? अज्ञान में, वासना के आगोश में जाना, प्रलय के आगोश में जाना, मृत्यु के आगोश में जाना। जो समष्टि स्तर पर प्रलय है या मृत्यु है, ठीक वही चीज प्रतिदिन की घटना के रूप में एक नमूने के तौर पर हमारे सामने नींद बन करके खुद उपस्थित होता है। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी अनुकंपा है। नींद न हो तो आदमी पागल हो जाएगा, फिर उसको दुनिया की सारी संपत्ति, सारा वैभव व्यर्थ लगने लगेगा। ये नींद ही है कि जिससे जगने के बाद उसको दुनिया अच्छी लगती है। अगर 2-4 दिन किसी को सोने न दिया जाए तो वो पागल हो जाएगा और अपना सर्वस्व दे देने के लिए सहर्ष तैयार हो जाएगा कि मेरा सब कुछ ले लो लेकिन मुझे सोने दो। और सोना क्या है? अभाव प्रत्ययालंबना है, अभाव का प्रत्यय करने के लिए अभाव का एक्सपीरियंस करने के लिए वो इतना बेचैन रहता है, ताकि वो उस सच्चित सुखात्मक परमात्मा से जुड़ सके, भले ही एक झीने पर्दे के साथ ही।